देखिए जी, आज हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। समझ गए? किस पे चर्चा करेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में, या विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग दो चीज चर्चा कर लिए, विद्युत क्षेत्र, फिर दूसरा नंबर में विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तीसरा चीज विद्युत क्षेत्र रेखा, या रेखा केवल बोलो, बहुवचन हो गया रेखाएं, एक वचन में रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा, इस पर चर्चा करेंगे। तीन चीज हो गया, अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तीन चीज, तीसरा चीज पे चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है? देखो, यह एक काल्पनिक वक्र होता है। यह क्या होता है जी? काल्पनिक वक्र या काल्पनिक रेखा है। समझ गए जी? जैसे देखो, पॉजिटिव चार्ज है ना, प्लस चार्ज, ठीक है, इसके आसपास जो विद्युत क्षेत्र रेखा होता है वो कुछ उस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग आवेशों के कारण। किताब देखें, लिखेंगे परिभाषा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के परिभाषा लिखेंगे। लिखिए जी, लिखो, यह एक काल्पनिक वक्र है, यह एक काल्पनिक वक्र है, यह एक काल्पनिक वक्र है, अच्छा, इसके स्टार्टिंग में एक चीज जोड़ दो, विद्युत क्षेत्र में बना यह एक काल्पनिक वक्र है। विद्युत क्षेत्र में बना, विद्युत क्षेत्र में बना यह एक काल्पनिक वक्र है। विद्युत क्षेत्र में बना यह एक काल्पनिक वक्र है। विद्युत क्षेत्र में बना यह एक काल्पनिक वक्र है। कोई दिक्कत? विद्युत क्षेत्र में बना यह एक काल्पनिक वक्र है, जिस पर कोई सूक्ष्म धन आवेश, जिस पर कोई सूक्ष्म धन आवेश जिस पर कोई सूक्ष्म धन आवेश चल सकता है, चल सकता है, यदि वह चलने के लिए स्वतंत्र हो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखा यह एक काल्पनिक वक्र है, अंग्रेजी में भी लिखाएंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है? एक काल्पनिक वक्र है, जिससे होकर के कोई सूक्ष्म धन आवेश चल सकता है, यदि वह चलने के लिए स्वतंत्र हो। कोई सूक्ष्म धन आवेश यदि हम उसको विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, कोई सूक्ष्म धन आवेश है, इसको विद्युत क्षेत्र में रख दिए, तो जिस पथ से होकर के यह चलेगा वही पथ क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। समझ गया ना? कोई सूक्ष्म धन आवेश को यदि हम लोग विद्युत क्षेत्र में छोड़ दें
तो जिस पथ से होकर के वह चलेगा उसी पथ को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। समझ गए ना। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लो पानी हो, पानी पानी यहाँ पे अभी हम गिरा देंगे तो क्या होगा, एक रास्ता बना लेता है ना, वो बहने का, पानी जो होता है बहने का एक रास्ता बना लेता है। उसको यदि पानी, एक गिलास पानी को हम नीचे गिरा देंगे तो एक निश्चित रास्ते पर वो चलेगा, चलता है ना। अब यदि उस पानी में जिसका रास्ता बन चुका है एक हम छोटा सा कोई कण डाल दे तो पानी उसी उसी रास्ते पे वो कण भी जाएगा ना। जिस रास्ते से होकर के पानी जा रहा है उसी रास्ते पे होकर के वह कण भी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। जैसे मान लो बचपन में जैसे बारिश वगैरह आता था तो लोग उसका कागज का नाव बना लेता था, ठीक है जी। मान लो कोई नाला है, नाला में तो पानी का बहाव का रास्ता फिक्स होता है, यदि उसके ऊपर एक नाव को हम छोड़ देंगे तो नाव वही पानी के बहाव की दिशा में जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। नाव जो होगा वो पानी के बहाव के दिशा में ही जाएगा। तो उसी प्रकार से यदि किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र है और वहां एक हम सूक्ष्म धन आवेश को छोड़ देंगे तो वो एक निश्चित रास्ते पर चलेगा, और जिस रास्ते पर चलेगा वो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा कहेंगे। समझ गए जी। अंग्रेजी में लिखेंगे परिभाषा, इट इज एन imaginary curve along drawn in an electric field, drawn in an electric field along which a small positive charge would move if it is free to do so. If it is free to do, ठीक है। तो इट इज एन इमेजिनरी कर्व, यह एक काल्पनिक वक्र है ना। ड्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत जो कि विद्युत क्षेत्र में बनाया गया है, along with a small positive charge would move, जिससे जिसपे होकर के एक सूक्ष्म धन आवेश चलेगा इफ इट इज फ्री टू डू सो, यदि वह ऐसा करने के लिए फ्री है, फ्री मतलब स्वतंत्र है। समझ गया ना। तो उदाहरण से हम लोग समझ गए, नाव वाले उदाहरण से समझा ना। विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, यदि एक नाला से होकर के पानी बह रहा है उस पे हम एक नाव को रख देंगे तो नाव किस दिशा में जाएगा, जिस दिशा में पानी का बहाव है उसी दिशा में नाव भी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन इसके लिए जरूरी है नाव चलने के लिए स्वतंत्र हो, नाव जो होना चाहिए चलने के लिए स्वतंत्र हो। तो वो जिस रास्ते से होकर के जाएगा, किस रास्ते से होकर के जाएगा, जो पानी का रास्ता है उसी रास्ते से होकर के जाएगा। तो उसी प्रकार से यदि विद्युत क्षेत्र में किसी धन आवेश को रख देंगे तो वह यदि स्वतंत्र है चलने के लिए तो जिस रास्ते से होकर के चलेगा वही विद्युत क्षेत्र रेखा हो जाएगा। समझ गए जी। अब देखो हम यहाँ पे ये चित्र बनाए हुए हैं, ये विद्युत क्षेत्र रेखा है किसके कारण, धन आवेश, बिंदु धन आवेश के कारण। देखो एक नंबर में लिखो, बिंदु धनावेश के कारण विद्युत
है ना, बिंदु धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं। बिंदु धनावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होता है वो इस प्रकार से होता है, दूर की तरफ, है ना, सीधी रेखा है लेकिन आवेश से दूर की तरफ। तीर जो बना है सब आवेश से दूर की तरफ है कि नहीं। दूसरा नंबर में लिखेंगे बिंदु ऋणावेश। बिंदु ऋणावेश के कारण, तो बिंदु ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा जो होगा वो इसकी तरफ होगा, ऐसे। बिंदु ऋणावेश के कारण जो होगा विद्युत क्षेत्र रेखा वो आवेश की तरफ होगा। यदि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज साथ साथ में दे दे तब कैसा होगा। यदि धन आवेश और ऋण आवेश क्या दे दे, साथ साथ में दे दे, तब कैसा होगा। तब विद्युत क्षेत्र रेखा कैसा बनता है, देखो ये धन आवेश से प्रारंभ होगा और ऋण आवेश पे जाकर के समाप्त हो जाए। इसको केकरा चित्र कहते हैं। कौन चित्र, केकरा चित्र। यदि धन आवेश ऋण आवेश पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज दोनों दे देगा तो ऐसा बनेगा विद्युत क्षेत्र रेखा। आज चौथा नंबर में यदि धनावेश धनावेश साथ में दे दे, तो ये सब बहुत आसान है बनाना, कठिन नहीं है।
हैं? देखो जी, यहाँ तीन चित्र बनाए हुए हैं। एक बनाए हैं धन आवेश और ऋण आवेश। एगो पॉजिटिव चार्ज है, एगो निगेटिव चार्ज है। उसके कारण एगो यहाँ चित्र बनाए हैं धन आवेश और धन आवेश, मतलब पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। और एगो चित्र बनाए हैं ऋण आवेश ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज, दोनों निगेटिव है निगेटिव है। यहाँ दोनों पॉजिटिव है पॉजिटिव है, यहाँ एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव है। इसके पहले जो दो गो चित्र बनाए थे उसमें से एगो चित्र था केवल पॉजिटिव का और एगो था केवल निगेटिव का। यहाँ ये याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखा होता है वो बाहर की तरफ होता है। पॉजिटिव चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा किधर होता है? बाहर की तरफ। और निगेटिव चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखा होता है वो अंदर की तरफ होता है। इसीलिए जहां जहां पॉजिटिव चार्ज है वहां वहां तीर बाहर की तरफ है। जहां जहां पॉजिटिव चार्ज है वहां वहां तीर किधर है? बाहर की तरफ। और जहां जहां निगेटिव चार्ज है वहां वहां तीर अंदर की तरफ है। कोई दिक्कत नहीं ना? मतलब समझ गया? जहां जहां पॉजिटिव चार्ज होगा वहां वहां तीर बाहर की तरफ, और जहां जहां निगेटिव चार्ज होगा वहां वहां तीर अंदर की तरफ होगा। समझ गए? अब देखो, जब एगो पॉजिटिव है एगो निगेटिव है तो एगो से तीर बाहर निकलेगा तो दूसरे से तीर अंदर जाएगा। तो यहाँ मिलानी बढ़िया खा गया। क्या समझे? इसमें से बाहर निकलना चाहिए लेकिन इसके अंदर जाना चाहिए। तो यही रेखा इधर से निकला, इधर माइनस में चल गई। लेकिन जब प्लस प्लस है तब क्या होगा? प्लस प्लस तो एक दूसरे को रिपेल करता है जी। प्लस प्लस क्या करता है? रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो प्लस से भी दूर निकला विद्युत क्षेत्र रेखा, और ई प्लस से भी दूर निकला, लेकिन एक दूसरे को खींच थोड़े पाएगा। तो इधर चल गया इधर चल गया। ठीक है जी? हाँ, तो इसमें रेखा जो बना है ऐसा नहीं बना, बंद जैसा नहीं बना, प्लस से निकल करके माइनस वैसा नहीं हुआ। प्लस से भी बाहर निकला, इधर से भी बाहर निकला, सब बाहर बाहर करके दिखा दिए। और माइनस माइनस में क्या किए? सब रेखा को अंदर अंदर करके दिखा दिए। चौथा और पांचवा चित्र एक ही जैसा है, केवल चौथा में तीर को बाहर दिखाए, पांचवा में तीर को अंदर दिखाए। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब अगला बिंदु लिखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के। अच्छा, एक और है, एक और चित्र बनाएंगे, छठा चित्र। एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, छठा नंबर में। इसका चित्र ऐसे बना। ये देखने में अच्छा, एकदम सीधी रेखा सब बना दे। तो एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसका क्या मतलब होता है?
एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा का मतलब होता है कि देखो सभी रेखा आपस में समांतर होना चाहिए। एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा का क्या मतलब है? सभी रेखा आपस में समांतर बराबर बराबर दूरी पर होनी चाहिए। एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा का मतलब सभी रेखा आपस में समांतर और बराबर बराबर दूरी पर होनी चाहिए। एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा का मतलब ये है कि इस पूरे क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी। कोई भी बिंदु लेंगे हर जगह ई जो होगा ई का वैल्यू सेम आएगा। एक समान विद्युत क्षेत्र का ये मतलब होता है कि कोई भी बिंदु ले लेंगे यहाँ पे, जैसे एक बिंदु ले लेते हैं यहाँ पर P, एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं Q, तो एक समान विद्युत क्षेत्र है ये। इसका मतलब है कि जो P पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा वही विद्युत क्षेत्र का मान होगा Q पर। कहीं और बिंदु ले लो R, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा R। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा? बराबर होगा। एक समान नामे है, एक समान यूनिफॉर्म, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा? एक जैसा होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है? आपस में परस्पर समांतर है जी, और बराबर बराबर दूरी पर है। अगला टॉपिक लिखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। विद्युत क्षेत्र रेखाओं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। पहला गुण लिखेंगे, देखो हम लोग जो विद्युत क्षेत्र रेखा का चित्र बनाए थे उसमें हम लोग देखे थे कि विद्युत क्षेत्र रेखा सदैव धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पे जाके समाप्त हो जाती है जी। पहला गुण वही लिख दीजिए, विद्युत क्षेत्र रेखा सदैव, विद्युत क्षेत्र रेखा सदैव, विद्युत क्षेत्र रेखा सदैव धन आवेश से उत्पन्न होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव धन आवेश से उत्पन्न होती है तथा ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। अंग्रेजी में लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उत्पन्न होना का अंग्रेजी ओरिजिनेट, originate from positive charge and end at
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। कोई दिक्कत नहीं जी, ये वाला चित्र तो हम लोग बनाए हैं, फिर से बना सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा सदैव धन आवेश से उत्पन्न होगी और ऋण आवेश पे जाकर के समाप्त हो जाएगी। ये बना लो, बस इतना ही। धन आवेश से उत्पन्न होगी, ऋण आवेश पे जाकर के समाप्त हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र रेखा सदैव धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पे जाके समाप्त हो जाती है। 2 नंबर लिखे, लिखेंगे विद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती है। बंद लूप, लॉ दीर्घ उ प, बंद लूप नहीं बनाती है। विद्युत क्षेत्र रेखा बंद लूप नहीं बनाती है। यह, इसी में लिखेंगे, यह विद्युत क्षेत्र के, यह विद्युत क्षेत्र के संरक्षणात्मक, यह विद्युत क्षेत्र के संरक्षणात्मक, ऐसे संरक्षणात्मक, यह विद्युत क्षेत्र के संरक्षणात्मक प्रकृति के अनुकूल होता है। प्रकृति के अनुकूल होता है। संरक्षणात्मक प्रकृति के अनुकूल होता है। अंग्रेजी में लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स do not form closed loop. It is according to the conservative electric field lines do not form closed loop. It is according to the conservative nature of electric field. It is according to the conservative nature of electric field. इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। चित्र में दिख रहा है जी, बंद लूप का मतलब हो गया ऐसा, तो विद्युत क्षेत्र रेखा बंद लूप नहीं, ऐसे बंद लूप ने बनाए, खुला लूप है, प्लस पे चालू हुआ माइनस पे जाके खत्म। बंद कहाँ हुआ, खुले ना रह गया रे, प्लस पे चालू हुआ माइनस पे जाके खत्म। बंद हुआ रे कि खुला है? खुलल है। ये बंद तब होता जब ऐसा चित्र हो जाता, ऐसा चित्र हो जाता मान लो, तब ना हुआ बंद। लेकिन विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसा तो नहीं होता है, ये खुला लूप है, प्लस से चालू होता है माइनस पे जाके समाप्त हो जाता है। तो विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा बंद लूप नहीं बनाती है। समझ गया? विद्युत क्षेत्र रेखा बंद लूप नहीं बनाती है। और यह क्या दर्शाता है? यह इसके संरक्षणात्मक प्रकृति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? संरक्षणात्मक प्रकृति, कंजर्वेटिव नेचर को दर्शाता है। हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर चर्चा कर रहे हैं जी। तो विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है?
विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक वक्र है ना। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है? विद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक वक्र है, जिस पर यदि किसी स्वतंत्र धन आवेश को छोड़ दिया जाए तो वह उसी रास्ते से होकर के गुजरेगा या उसी रास्ते पर वो चलेगा। समझ गए? ये विद्युत क्षेत्र रेखा हुआ। अब इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इसको हम लोग समझे थे पानी से लेकर के। यदि पानी का रास्ता बना हुआ है और यदि उस पे कुछ हम लोग एक नाव को रख देंगे तो वो जो पानी का बना हुआ रास्ता है उसी पे होकर के चलेगा। कुछ वैसा ही विद्युत क्षेत्र रेखा भी होता है। इसके गुणों, दो गुण हम लोग देखे हैं। पहला गुण क्या था जी? विद्युत क्षेत्र रेखा सदैव प्लस धनावेश से निकलती है और ऋण आवेश पे जाकर के समाप्त हो जाती है जी। दूसरा गुण बताए थे, विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। ठीक है, तीसरा गुण लिखिए। लिखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा के कोष्ठ में लिखेंगे टेंजेंट। स्पर्श रेखा को अंग्रेजी में टेंजेंट कहते हैं। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। इसका क्या मतलब है जी? देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, ये मान लीजिए विद्युत क्षेत्र रेखा है, इसके किसी बिंदु पर कोई एक बिंदु ले लेते हैं और इस पर हम लोग क्या खींच देते हैं? स्पर्श रेखा, अंग्रेजी में टेंजेंट। तो ये जो हम लोग टेंजेंट खींचे हैं, ये क्या बताएगा? इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। समझ गया ना? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो इस लाइन पर ही होगी। समझ गया ना? तो विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। अंग्रेजी में लिखेंगे टेंजेंट ड्रॉन ये चित्र बना लेंगे। टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट, टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट on an electric field line gives the direction of electric field at that point. लिखिए, अगला बिंदु लिखेंगे चौथा। किसी स्थान पर, हाँ,
किसी स्थान पर क्षेत्र रेखाओं का दूर दूर होना, किसी स्थान पर क्षेत्र रेखाओं का दूर दूर होना, किसी स्थान पर क्षेत्र रेखाओं का दूर दूर होना विद्युत क्षेत्र का क्षीण, विद्युत क्षेत्र का क्षीण, क्षीण ऐसे लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र का क्षीण, क्षीण का मतलब होता है कमजोर, अंग्रेजी में वीक। विद्युत क्षेत्र का क्षीण होना प्रदर्शित करता है, तथा क्षेत्र रेखाओं का प्रदर्शित करता है, तथा क्षेत्र रेखाओं का पास पास होना, तथा क्षेत्र रेखाओं का पास पास होना, तथा क्षेत्र रेखाओं का पास पास होना तथा क्षेत्र रेखाओं का पास पास होना विद्युत क्षेत्र का प्रबल होना प्रदर्शित करता है। पास पास होना विद्युत क्षेत्र का प्रबल होना प्रदर्शित करता है, विद्युत क्षेत्र का प्रबल होना प्रदर्शित करता है, विद्युत क्षेत्र का प्रबल होना प्रदर्शित करता है। समझिए ना, इसका क्या मतलब है समझिए। करता है, देखो किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखा का, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का क्या होना, दूर दूर होना, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का क्या होना, दूर दूर होना विद्युत क्षेत्र का क्या प्रदर्शित करता है, देखो ध्यान दो, किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं का दूर दूर होना विद्युत क्षेत्र का क्षीण, क्षीण मतलब होता है कमजोर, कमजोर होना प्रदर्शित करता है। जैसे देखो अगर इस चार्ज के आसपास का क्षेत्र लें, ये वाला क्षेत्र लें, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा क्या बहुत पास पास है, नहीं लग रहा है, यहाँ थोड़ा सा क्या लग रहा है कि बहुत बहुत सारा विद्युत क्षेत्र, बहुत घना लग रहा है विद्युत क्षेत्र, लग रहा है जी। और अगर ये वाला क्षेत्र बनाए, यहाँ पे इतने में केवल 2 लाइन आया कि नहीं, इतने बड़े क्षेत्रफल में, लेकिन इस जगह पर इतने से क्षेत्रफल में कितना लाइन गुजर गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो लाइन गुजर गया। क्या समझे, यहाँ इसका मतलब ये है कि ये वाला जो हम क्षेत्र बनाए हैं इसको ए कह देते हैं और ये वाले क्षेत्र को बी कह देते हैं। तो ए क्षेत्र के आसपास, ए क्षेत्र के आसपास क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा बहुत नजदीक है ना, बहुत पास पास है। तो जहां पे विद्युत क्षेत्र रेखा पास पास होगा वहां पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा, मजबूत होगा। और जिस जगह पर विद्युत क्षेत्र रेखा क्या 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 होगा, दूर दूर होगा, वहां पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, क्षीण होगा, कमजोर होगा। समझ गए जी। तो जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखा, देखो यहाँ बहुत दूर दूर है विद्युत क्षेत्र रेखा, इसका मतलब बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, बहुत कम होगा, कमजोर होगा। और एक क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रबल होगा, मजबूत होगा। क्यों होगा मजबूत, क्योंकि यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, पास पास है। कोई दिक्कत नहीं। तो बोलेगा किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा है, तो ए पर ज्यादा होगा, मतलब ए पर विद्युत क्षेत्र का मान बड़ा होगा किससे, बी पर विद्युत क्षेत्र के मान से, ई ए बड़ा होगा ई बी से।
कोई दिक्कत नहीं, ए के आसपास विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, बी के आसपास विद्युत क्षेत्र कम होगा, कोई दिक्कत नहीं जी। और कैसे पता करते हैं? क्षेत्र रेखाओं की संख्या से। जहां पर क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी वहां पे विद्युत क्षेत्र मजबूत होगा, और जहां पे क्षेत्र रेखाओं की संख्या कम होगी वहां पे विद्युत क्षेत्र क्या होगा? कमजोर होगा, क्षीण होगा। कोई दिक्कत नहीं ना जी। अंग्रेजी में the reason where electric field lines are far. The reason where electric field lines are far, electric field is weaker there. The reason where electric field lines are far, electric field is weaker there, and the reason where electric and the reason where electric field lines are close closer, electric field is stronger there. तो ऐसी जगह, ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर है, फार मतलब दूर दूर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीकर देयर, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? वीक होगा, कमजोर होगा। एंड द रीजन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर है, पास पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर देयर। तो बी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस क्षेत्र में, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कमजोर होगा, वीक होगा। और ए पर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होगा? मजबूत होगा, प्रबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अगला बिंदु लिखेंगे, अगला लिखेंगे पांचवा बिंदु, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी हाँ, पांचवा नंबर, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है ना? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं आगे दो भी लगा सकते हैं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, दो लगा दो आगे। तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ये हो गया पांचवा, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का पांचवा गुण हो गया कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। तो दो विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी इस प्रकार से नहीं हो सकता है, दो विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती है।
अब क्यों नहीं काट सकती है जी? दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती है। क्यों नहीं काट सकती है बोलो तो? दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती है जी। क्यों? देखो, अगर नाव वाला उदाहरण से समझो तुम, नाव वाले उदाहरण से समझो, होता क्या है कि यदि नाव जाएगा, पानी बहती पानी में यदि नाव जाए तो किसी एक ही दिशा में ना नाव जाएगा, एक ही साथ दो दो दिशा में नाव जा सकता है? एक ही साथ दो दो दिशा में नाव नहीं जा सकता है। उसी प्रकार से एक ही स्थान पर विद्युत क्षेत्र का दो दो दिशा नहीं हो सकता है ना? एक ही स्थान पर विद्युत क्षेत्र का दो दो दिशा, दो दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है। इसीलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है? क्योंकि एक स्थान पर विद्युत क्षेत्र का दो दो दिशा नहीं हो सकता है, इसीलिए। देखो, मान लेते हैं, वैसे अंग्रेजी में पहले लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर, टू लगा देना, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर intersect never intersect each other. Two electric field lines never intersect each other. अब एक क्वेश्चन लिख देंगे, दो विद्युत क्षेत्र रेखा या रेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती है? दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काट सकती है? Why do two electric field lines never intersect Why do two electric field lines never intersect each other? इसका क्या होगा जी आंसर? देखिए, मान लेते हैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को एक बिंदु पर काटता है। मान लेते हैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को एक बिंदु पर काटता है, तो काटने वाले बिंदु पर, क्योंकि दो दो को वक्र बन गया है, तो दो दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। काटने वाले बिंदु पर हम लोग दो दो स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं? एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं और एक स्पर्श रेखा इस वक्र पे खींच सकते हैं। तो काटने वाले बिंदु पर हम लोग दो दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो दो टेंजेंट खींच सकते हैं। इसका मतलब एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दो दो दिशा हो गया, जो कि संभव नहीं। समझ गया ना? इसीलिए दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर नहीं काट सकती है। इसको लिखा देते हैं जी, लिखिए, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर नहीं काट सकती है, क्योंकि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर नहीं काट सकती है, नहीं काट सकती है, क्योंकि एक दूसरे को एक बिंदु पर नहीं काट सकती है, क्योंकि
यदि नहीं काट सकती है, क्योंकि यदि ये दोनों क्योंकि यदि ये दोनों एक दूसरे को यदि ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर क्योंकि यदि ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे तो काटने वाले बिंदु पर एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे तो काटने वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की काटने वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं तो काटने वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी। तो काटने वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। तो काटने वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं। कोई दिक्कत नहीं। तो यदि ये दोनों विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटे तो काटने वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं। समझ गए जी? ठीक है, अगला बिंदु लिखेंगे। लिखो छठा बिंदु, एक समान विद्युत क्षेत्र में 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 एक समान विद्युत क्षेत्र के कोष्ठ में लिख लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान विद्युत क्षेत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई स्पर्श रेखाएं क्षेत्र रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं परस्पर समांतर और एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती है। परस्पर समांतर और एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती है। और एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती है। ये बात तो बताई थी तुम लोगों को पहले भी कि एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं क्या होती है जी? परस्पर समांतर और एक दूसरे से बराबर दूरी पर होती है। कुछ इस प्रकार से ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, परस्पर समांतर और एक दूसरे से बराबर दूरी पर। समझ गए? अगर ऐसा विद्युत क्षेत्र रेखा बना दिया तो समझ जाएंगे ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये क्या है जी? एक समान विद्युत क्षेत्र है। और एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है? हर बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा? बराबर होगा। बिंदु ए ले लो, बिंदु बी ले लो, बिंदु यहाँ पे क्यू ले लो, पी ले लो, कुछ भी ले लो, हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? बराबर होगा। ई ए बराबर होगा ई बी बराबर होगा ई पी। एक समान विद्युत क्षेत्र का यही मतलब है। हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? बराबर होगा। एक समान विद्युत क्षेत्र का यही मतलब है। और एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी? परस्पर समांतर और एक दूसरे से बराबर दूरी पर।
कोई दिक्कत नहीं जी, अंग्रेजी में लिख लेंगे। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, electric field lines are parallel and equidistant from each other. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा जी? पैरेलल होगा और इक्विडिस्टेंट होगा एक दूसरे से। अगला लिखेंगे 7वां बिंदु, लिखेंगे आवेशित चालक से, 7वां बिंदु लिखेंगे आवेशित चालक से निकलने वाली, आवेशित चालक से निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं आवेशित चालक से निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं चालक के तल के लंबवत होती है। आवेशित चालक से निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं चालक के तल के लंबवत होती है, चालक के तल के लंबवत होती है। तो आवेशित चालक से निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं आवेश के तल के लंबवत होती है। हाँ, इसका क्या मतलब है? देखो, आवेशित चालक से निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं हमेशा चालक के तल के लंबवत होती है। इसका क्या मतलब है? मान लो ये एक आवेशित चालक है, ये क्या है जी? आवेशित चालक। चालक का मतलब क्या होता है? जिससे होकर के विद्युत धारा आसानी से प्रवाह कर सके उसको चालक कहते हैं। क्या समझे? तो ये आवेशित चालक है, इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है, तो इसके ऊपर चार्ज दिया हुआ है पूरे के ऊपर। ठीक है जी। तो इसके किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र रेखा होगा वो चालक के तल के लंबवत होगा। विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होगा? चालक के तल के लंबवत होगा। देखो, ये चालक का तल है, इस तल से लंबवत होगा, मतलब 90 डिग्री पर होगा विद्युत क्षेत्र रेखा। समझ गया? अगर यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखा बनाए तो तल के क्या होगा? लंबवत होगा। चालक के तल के क्या होगा? बोलो जी। लंबवत होगा। तो विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा क्या होगा? चालक के तल के ठीक है ना। आवेशित चालक के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा चालक के तल के क्या होती है? लंबवत होती है। तो ये आवेशित चालक है। ये क्या है? आवेशित चालक, चार्ज्ड कंडक्टर। तो आवेशित चालक के तल के लंबवत होती है। चालक के तल के क्या होती है? लंबवत होती है।
चालक के तल के लंबवत होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always perpendicular. Electric field lines are always perpendicular. Electric field lines are always perpendicular to the surface of a charged conductor. Electric field lines are always perpendicular to the surface of a charged conductor. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा बोलो, हमेशा परपेंडिकुलर होगा टू द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर।